नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग महास्थान शिलाफलक लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महास्थान बांग्लादेश में खोजे गए अब तक के सबसे पुराने नगरों के पुरातात्विक स्थलों में से एक है। बांग्लादेश के बोगरा जिले के शिवगंज उपजिला के महास्थान गांव में एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, जिसे पुंड्रवर्धन क्षेत्र में पुंड्रनगर या पुंड्रवर्धनपुर कहा जाता है। यह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण नगर था। महास्थान का अर्थ होता है उत्कृष्ट पवित्रता वाला स्थान। महास्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के बल्लाल चरित्र में मिलता है। वर्ष 1685 ईस्वी के एक प्रशासनिक अभिलेख में इसका उल्लेख मस्तानगढ़ के रूप में किया गया है, जो फारसी और संस्कृत का मिश्रित शब्द है, जिसका अर्थ है शुभ व्यक्ति का दृढ़ स्थान। महास्थान अर्थात पुंड्रनगर पुंड्रवर्धन की प्राचीन राजधानी बोगरा जिले में रंगपुर राजमार्ग पर 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। सर्वप्रथम फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने 1808 ईस्वी में इस स्थान का दौरा किया और महास्थान का पता लगाया। इसके बाद 1879 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की पहचान पुंड्रवर्धन की राजधानी के रूप में की। इसके बाद 1928-29 ईस्वी में राय बहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित के मार्गदर्शन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर गुणा 5.7 सेंटीमीटर का चूना पत्थर का एक फलक मिला है, जिस पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में एक लेख अंकित है। इस शिलालेख की भाषा पर मागधी प्रभाव स्पष्ट है। इस शिलालेख में 6 पंक्तियां हैं। इस शिलालेख में एक आदेश अंकित है, जो किसी शासक पुदनगला अर्थात पुंड्रनगर में नियुक्त महामात्र को जारी किया गया है, जिससे वह नगर में और उसके आसपास बसे सवंगीय सर्वनानीय अर्थात व्यक्ति समूह अथवा सवंग निवासी अथवा षड्वर्गीय अर्थात बौद्ध संप्रदाय को उत्पन्न संकट से राहत में मिल सके। शिलालेख में 4 आवश्यकताओं की बात हुई है, जैसे तेल, द्रुम अर्थात पेड़, धान्य अर्थात धान और 2 प्रकार के छोटे सिक्के जिन्हें गंडक कहा जाता था। गंडा गणना करने की इकाई जिसमें 4 करपदक अर्थात कौड़ी होती थी, और कान्यका अर्थात काकामिका कपर्दिका या कौड़ी। पानी, आग और तोतों द्वारा फसल की बर्बादी के कारण होने वाली किसी भी आपात स्थिति के प्रावधान स्वरूप भंडार गृह अथवा कोष्ठागारों में इस वस्तुओं को भरना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सोहगौरा कांस्य फलक की भांति इस लेख में भी आपत्ति काल के लिए अन्न संचय के लिए बने कोष्ठागारों की चर्चा है। वीडियो के इस भाग में हमने महास्थान शिलाफलक लेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो के अगले भाग में हम अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।